का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भागौड़ जी, आपने सुना इस नालायक की बात। सच में लोग जो कहते हैं कि ये दिल्ली में टिकट का, सिनेमा घर का टिकट ब्लैक करता था, ब्लैक किया है, ये कभी भी आज तक चुनाव, सीधा चुनाव जो सार्वत्रिक जो चुनाव होती है वो कभी नहीं जीता। ये हमेशा राज्यसभा का ही सदस्य रहा, जोड़ तोड़ करके ये सदस्य बन जाता है। इसको, ये ऐसा एक लोक प्रतिनिधि है जिसको तमीज नहीं है कि इससे उम्र में, चलो प्रधानमंत्री तो है, वो तो चलो आदरणीय है, हो सकता है कि वो पक्षीय दुर्भावना हो सकता है मत न मिलता हो सकता है हम एक दूसरे को पसंद न करते हो, लेकिन एक उम्र में तो तुमसे बड़ा है नालायक। प्रधानमंत्री तुमसे तो बड़े हैं, उम्र में तो बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। तुम देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को राजनीति सिखा रहे हो, है? ये क्या, ये मुझे लगता है कि ये इसकी गलती नहीं है। इसको आप पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी का जो नेता है केजरीवाल, ये उसकी देन है। ये बातें उसी तरह की करता है, गंदी बातें करता है, उटपटांग बातें करता है। ये एक समझदार सांसद, इसको तो सांसद कहने में भी तकलीफ होती है। कैसा सांसद है, इसको विदेश नीति के बारे में पता नहीं। ये बेवकूफ इंसान बोलता है खुमैनी को कभी आपने अच्छा किया, अभी आप खुमैनी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कभी बोलता है कि ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रम्प के गोद में लेट गए। अरे यार, कैसा आदमी है ये, इसको पता नहीं है कि किसी भी कंट्री का जो विदेश नीति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। दुनिया में जो परिवर्तन होता है, कानून में परिवर्तन होता है, सिचुएशन में परिवर्तन होता है, उसी के हिसाब से मित्रता, समझौता बदलते, परिवर्तित होते रहते। ये ट्रम्प कब अपना था, अमेरिका कब अपना था? अभी किसी ने बोल दिया कि वो खाड़ी का, वो जो समुद्री इलाका है, वहां से तेल हमको सस्ता मिलता था, यहां से अब जो अमेरिका से लेंगे वो सब महंगा मिलेगा। अरे बेवकूफ, ये पूरी दुनिया की हालत है, ये मात्र भारत की हालत नहीं है। स्थिति ये भारत की ही नहीं है, खाड़ी देशों के लड़ाई युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। ये खाली भारत लेके बैठा, वो भी भारतवासियों को उतनी प्रॉब्लम नहीं है। देश के जो प्रबुद्ध लोग, नागरिक हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये समझ रहे हैं कि ये युद्ध जो छिड़ा हुआ है ऑयल कंट्री में और अमेरिका में और उनके सपोर्टर्स में, ये उनके द्वारा क्रिएट किया गया है और पूरी दुनिया में उसका असर हो रहा है। बात करने का तमीज नहीं, प्रधानमंत्री को कैसे संबोधित करना चाहिए, अपने से उम्र में बड़े किसी भी व्यक्ति को कैसे उनका संबोधन करना चाहिए, उनका नाम कैसे लेना चाहिए। जिस इंसान को, जिस मनुष्य को एक औपचारिक ज्ञान न हो, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो कहूंगा कि भाई कभी भी इस आदमी को, मैं तो अभी आम आदमी पार्टी को
इसके दोस्त कौन है? वो नाक टेढ़ा मुलायम सिंह यादव का बेटा, एक मंदबुद्धि राहुल, ऐसे ही लोग इसके दोस्त हैं, ऐसे ही लोगों की पार्टी को ये समर्थन करता है। लेकिन आपने गौर किया होगा, आप कभी ये जो अपशब्द बोलता है, ये जो बिना ज्ञान की बातें जो बोलता है, विदेश नीति की बातें, पब्लिक को भले ही सुनने में अच्छा लगता हो, वाह क्या बोला है, क्या संसद में इसने ठोका है और क्या मोदी को बोला है, ये आपको सुनने में अच्छा लगता होगा। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो इसको वाहवाही करते होंगे, लेकिन आपने कभी सुना कि यही टेढ़ी नाक वाला मुलायम का बेटा, ये पप्पू, कभी भी इसके भाषण का, इसके इल्जामों का, इसके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समर्थन कभी भी ये लोग नहीं करते हैं। भले ही राहुल को कोई पसंद न करता हो, बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, आज आधा से ज्यादा देश उनको पसंद नहीं करता है। वो मुलायम सिंह यादव का बेटा है, नाम भी कभी भूल जाता हूं, मुझे तो नाम भी, क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव को आपने सुना है कि उसकी पार्टी के अलावा ये जो इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, उसमें आपने सुना है कि अखिलेश यादव के किसी भी विचार का दूसरे पक्षों ने जम के समर्थन किया हो? कभी नहीं। उसी तरह ये नालायक है, टिकट ब्लैक करने वाला, इसकी बातों का इंडी गठबंधन में भी कोई सीरियसली नहीं लेता है, गंभीरता से इसकी बातों को नहीं लेते। ये सरकार, केंद्र सरकार, मोदी को ये विदेश नीति, देश कैसे चलेगा, ये समझाने वाला ये आदमी है। उस मोदी को जिसको लोगों ने चुन के दिया है, इसकी तरह नहीं मनौती करके सांसद बनाए। भाई अब पब्लिक को तो मैं बोलूंगा, दर्शकों को, कि जरा इनका कभी वीडियो जब रिलीज हो और वीडियो सामने आए तो जरा जम के इसको जवाब दो, इसको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जब भी इसका कोई वीडियो अपलोड हो, उसके कमेंट्स में इसको इतना कमेंट करो, इसका घमंड टूट जाए, इसकी भाषा सुधर जाए, इसकी नियत रास्ते पर आ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।